हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माय नेम है अंशुल तिवारी, एक्सपर्ट नीट काउंसलर। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे में क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे डेली, यानी कि मैसेजेस मेरे पास में आ रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस काफी आ रहे थे कि सर ऑल इंडिया कोटे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पे क्वालिफाइड स्टूडेंट हो पाएगा। और इसी के साथ में हमारी पूरी टीम ने एनालाइजेशन किया है। ये एनालाइजेशन जो है वो आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको नीट से रिलेटेड सारी की सारी ऑथेंटिक डिटेल आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसमें आपको ए से लेकर के जेड तक का कंप्लीट काउंसलिंग यानी कि पेड काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आप हमारे दिए गए नंबर पे कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बात करें कि ऑल इंडिया कोटे की क्या कट ऑफ रहेगी, जिसको देख करके, क्योंकि बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हम यानी कि क्वालिफाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अरे भाई बिल्कुल हो पाएंगे। अब कितने पे हो जाओगे वो बात अब कर लेते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। क्या क्या इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा 15% एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये हम कवर करेंगे। इसके बाद में ऑल इंडिया कोटे की 15% कॉलेज वाइज कंप्लीट डिटेल फाइल आपको पीडीएफ में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने हर एक कैटेगरी वाइज एम्स की, एएफएमसी, ईएसआईसी, उसके साथ साथ में अदर जो कोर्सेज हैं आप कहां कहां पे जा सकते हैं नीट के अलावा, वो भी हमने कंप्लीटली इस पीडीएफ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए डाली है। वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और मेरे यानी कि टेलीग्राम जो चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है वहां पे भी हमने वो डाल रखी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर मिल जाएगा, वहां पे जाकर के भी आप वो चीज डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उसके आगे रैंक वर्सेस मार्क्स की, कि क्या रैंक और मार्क्स आपका इस बार रहने वाला है, कि सर इतने नंबर आ रहे हैं तो हमारी रैंक क्या रहेगी, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और स्पेसिफिक एक वीडियो और अलग से लेकर के आऊंगा जो केवल और केवल रैंक और वर्सेस मार्क्स का रहेगा, कि किस नंबर पे क्या रैंक रहेगी एक्सपेक्टेड इस बार, वो भी हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे। फ्री पीरियड ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ में आपको प्राइवेट की भी वीडियो, एक प्राइवेट की भी कंप्लीटली डिटेल के साथ में मिल जाएगी, जिसके अंदर कंप्लीटली हमने वहां पे डेटा शो कर रखा है। अब आइए बात करते हैं आगे की कि किस तरीके से यहां पे क्या डेटा रहता है। उससे पहले थोड़ा सा अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आप देखेंगे कि 2020 से लेकर के 2024 का एनालाइजेशन हमने स्टेप बाय स्टेप डाला है, क्योंकि जब भी कभी हम कट ऑफ एनालाइजेशन करते हैं तो उसमें कभी एक फैक्टर यूज नहीं होता है, उसके साथ साथ में हमें सभी फैक्टरों को बहुत ही ध्यान से एनालाइजेशन करना होता है। अगर एनालाइज की मैं बात करूं, 2020 में टोटल रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पे कितने रजिस्टर्ड ऑफ कैंडिडेट थे, ये आपको यहां पे दिख रहा है 15,97,000। 2021 के अंदर यही संख्या इंक्रीज होकर के 16 लाख हुई, 2022 में 18 लाख हुई। अगर ये और बात करूं कि कहां तक और बढ़ गई, तो यही संख्या 2023 में 20 लाख से हो गई, और 2024 में तो रिकॉर्ड इन्होंने यानी कि रिकॉर्ड सबमिशंस हुआ है नीट के लिए। टोटल 23,81,833 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर क्वालिफाइड की बात करें कि टोटल जो अपीयर्ड हुए हैं, अपीयर्ड के साथ में क्या रहता है, टोटल अपीयर्ड में 13,66,000, 15,42,000, 17,64,000, 20 लाख और 23 लाख के आसपास इस बार 2023 में 24 वाले जो एग्जाम हैं इसमें बच्चे क्वालिफाइड होंगे। देखिए क्वालिफाइड जब होते हैं ना तो 15 यहाँ पे एक्सपेक्टेड 13 लाख क्वालिफाइड हुए, जिसमें से टोटल अपीयर्ड हुए, क्वालिफाइड जो थे वो 7,71,000 थे। यहाँ पे 16 लाख थे, 15 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया, और क्वालिफाइड जस्ट यहाँ पे 50%, लगभग 50 से 56% के आसपास बच्चों का क्वालिफिकेशन रेशियो हर बार देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ 9 लाख, यहाँ 11 लाख। अगर 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में लगभग 13 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाइड होंगे, जो कि नीट के अंदर सबसे ज्यादा अभी तक रहे हैं। और ये कंपटीशन हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में होना है कि भाई अगर आपका स्कोर, कितने स्कोर के बाद में आपको कॉलेज ले लेना चाहिए, वो भी एक जरूरी है एनालाइजेशन करना, क्योंकि नीट में जिस हिसाब से भीड़ बढ़ते जा रही है ना, वो आपको देखना है। देखिए क्वालिफाइड का यहाँ पे हमने ग्राफ के थ्रू भी दिखाया है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन
ऑटोमेशन और जस्ट उसके हाफ जो हैं हमेशा नियर अबाउट उसके हाफ यहाँ पे क्वालिफाइड हो पाते हैं। काफी यानी कि टीम जो है आपके लिए काफी मेहनत करती है, मेहनत करके ये पूरा वीडियो एनालाइजेशन करती है जिससे आप तक हम ऑथेंटिकेशन डिटेल पहुंचा पाए। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऑथेंटिक डिटेल रेगुलर मिलती रहेगी। अगर बात की जाए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में तो 2023 में आपको साफ साफ दिख रहा है और 2024 का जो ग्राफ है वो भी आपको यहां पे नजर आ रहा है कि 2024 में 23,81,833 स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है 2024 में, क्या रहेगी। तो भाई पहले अपन देख लो कि 2020 के अगर मैं डेटा को जब एनालाइजेशन करता हूं कि यहाँ पे 2020 के डेटा को मैं देखता हूं तो यहाँ पे 147 नंबर था, फिर उसके बाद में 2021 में कम होकर के कितना आया 138 आया, फिर 2022 में और कम हुआ। ये मतलब क्या होता है कि हमेशा 2-3 साल के अंदर एनालाइजेशन डेटा का चेंजेस होता है। अब 2023 में 137 रहा, इस बार की एग्जैक्ट कट ऑफ जो आ रही है वो 142 से लेकर के 146-150 के बीच में रहने वाली है एज फॉर द जनरल कैंडिडेट के लिए जो कि यूआर कैटेगरी में है। लेकिन अगर एसटी, एससी, ओबीसी वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या रहने वाला है 115 से लेकर के 120 के बीच में आपका क्वालिफाइड रहने वाला है। जी हाँ, 115 से 120 के बीच में ही आएगा। ये 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शंस है, ये गलत भी हो सकता है, तो इसको एग्जैक्ट मान करके आप नहीं चलें, ये मैं आपको पहले ही बता करके चल रहा हूं क्योंकि हमारी टीम ने इसको एनालाइजेशन किया है। हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइंग जो बच्चे हैं वो ज्यादा निकल जाएं और इसमें आपको 1 से 2 नंबर का रिफ्लेक्शंस देखने को मिले, तो ये भी आपके लिए यानी कि जानने वाली बात है। तो कंप्लीटली अगर आप इस साल यानी कि जाना चाह रहे हैं तो आप मान करके चलें कि नियर अबाउट आपका जो स्कोर है 115 से 120 के बीच में है। तो ओबीसी तो आप क्वालिफाइड हैं, आप अब्रॉड जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट, गवर्नमेंट, एमबीबीएस, बीएमएस इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही जानने वाली बात एक और है कि क्या आप दूसरे यानी कि जैसे क्वालिफाइड नहीं हुए तो क्या एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल भी आप नहीं जा सकते। एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ना आप आयुर्वेद में एडमिशन ले सकते हैं, ना वेटनरी में ले सकते हैं, ना बीडीएस में ले सकते हैं, ना एमबीबीएस के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कमिटमेंट गलत करता है कि मैं आपको एमबीबीएस के अंदर सीट दिला दूंगा या आपको बीएमएस में सीट दिला दूंगा या विदाउट नीट आप जा सकते हैं, तो ऐसे किसी भी झांसे में आप नहीं आए, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। गवर्नमेंट कॉलेजों की अगर बात करें कि अभी अपन ने देखा कि किस तरीके से ये तो हो गया था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात। अब अगर बात की जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ में क्या रैंक रहने वाली है, देखो वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना जिससे आपके कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। हमने पूरे लास्ट ईयर के डेटा को भी पूरा एनालाइजेशन करके फिर आपके साथ में आए हैं जिससे आपको एक परफेक्ट प्रेडिक्शंस दे पाए। अगर बात की जाए लास्ट ईयर की तो ओपन जो क्लोजिंग हुआ था वो आपको भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 23,481 के नियर अबाउट ये क्लोजिंग हुआ था। ईडब्ल्यूएस 25,000 पे गया था, ओबीसी 23,500 के ऊपर गया था, एससी जो है 1,23,000 के ऊपर गया था और एसटी 1,68,853 पे क्लोजिंग हुई थी, जो कि ये मार्क्स आपको उसके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं वही बात इसके अंदर की जाए एज फॉर द यहाँ पे कि इस साल क्या रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, तो यूआर कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए रहेगा भाई 25,300 से लेकर के 25,500 के बीच में अगर आप आ रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड का मतलब ये हो गया कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है। ओबीसी की बात की जाए तो 25,200 से लेकर के 25,400 के बीच में आ रहे हो तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 25,800 से लेकर के 26,200 इस बार ये कट ऑफ यहां तक जा सकती है। देखो यूपी के अंदर 12 से लेकर के 14 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। अब यहां पे क्या रिफ्लेक्शन होता है, यहां पे कॉलेज रिफ्लेक्ट होता है कि कॉलेज कितने नए ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम लेकर के आएंगे जिसके अंदर कंप्लीटली रैंक का प्रेडिक्शंस भी आएगा कि क्या रैंक पे क्या कॉलेज आपको मिल सकता है, वो भी हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीटली ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 25,800 से लेकर के 26,200, एससी की बात की जाए 1,33,000 से लेकर के 1,40,000 तक है, एसटी की बात की जाए 1,73,000 से लेकर के 1,76,000 तक कॉलेज आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी इस बार रहेगी, जो कि लास्ट ईयर में अगर मैं देखता हूं तो लगभग यहां पे क्लोजिंग आई थी एसटी को 1,23,000 के ऊपर, जो कि एससी इस बार 1,33,000 तक जा सकता है।
है अगर नए कॉलेज खुलते हैं तो। अगर ये नए कॉलेज ओपन नहीं होते हैं, काफी रेशियो कम रहता है, तो यही रैंक जो है वो डाउन भी आ जाएगी। लगभग इसमें 3 या 4 हजार प्लस आप करके चल लेना। यूआर कैटेगरी को लेकर के मार्क्स की अगर बात की जाए, क्योंकि मार्क्स को लेकर के बच्चों का काफी वो रहता है कि सर क्या मार्क्स के ऊपर कहां तक जाएगा। भाई यूआर को लेकर के अगर आप सैफ हैं 614 से लेकर के 618 तक इस बार जो है क्लोज हो सकता है। ओबीसी अगर आप 614 से 620 के बीच में हैं तो यहां पे क्लोजिंग आ सकती है। ईडब्ल्यूएच 610 प्लस के अंदर क्लोजिंग आ जाएगी। एससी 485 से 490 तक सैफ है। एसटी 448 से लेकर के 455 तक सैफ है, क्योंकि यहां पे फ्लक्चुएट आपको देखने को मिलेगा कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज कितने ओपन हो रहे हैं। अगर ज्यादा कॉलेज ओपन हो रहे हैं तो यहां पे +1 ±1-2 का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भी मेरा पर्सनल एनालाइजेशन है जो आप यहां पे देख सकते हैं। ये हमारे जो है चैनल आपको शो हो रहे हैं, ये विशुटी करियर का व्हाट्सएप के ऊपर चैनल है और ये टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, जो कि हमने वहां पे कंप्लीटली डिटेल वाइज पीडीएफ जो है आपको वहां प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें गवर्नमेंट के लिए हमने एम्स का, ईएसआईसी का राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज कंप्लीटली डिटेल डाल रखी है। इसके साथ साथ में आप अदर और कौन से कोर्सेज में ले सकते हैं जो कि मेडिकल के अंदर आते हैं, उनके लिए भी हमने कंप्लीटली डिटेल वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। तो वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल है, और इसको आप ज्वाइन कर लें, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीटली डिटेल एमसीसी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड रेगुलर आपको यहां पे देखने को मिलती रहेगी। यहां पे हमने जो है एक ये भी लगाया था कि पोल भी क्रिएट किया था कि इस बार का एग्जाम कैसा रहा। तो सभी मोस्टली बच्चों की जो वोटिंग हुई थी वो मॉडरेट में रही थी कि पेपर मॉडरेट आया था। तो मॉडरेट की वजह से हमने यहां पे काफी और भी एनालाइजेशन, हमारा ऑनलाइन भी एक चल रहा था पोल, उसमें भी हमने एनालाइजेशन किया था। तो कंप्लीटली उसी को एनालाइज करके ये सारी चीजें हमने यहां पे निकाली हैं। अब बात कर लेते हैं और आगे की कि ये सारी चीजें हो गई। डिस्क्रिप्शन आपको जो है मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आप विशुटी करियर के नाम से सर्च कर सकते हैं चैनल में जाकर के, ये आपको कंप्लीटली इस नाम से वहां पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल जो है वहां पे भी विशुटी करियर के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। अब रैंक की बात कर लें कि क्या रैंक किस तरीके से जाने वाली है, क्योंकि ये भी मेन पॉइंट है और इसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीटली वहां पे मेंशन होगा कि किस तरीके से कट ऑफ रहेगी। अगर बात की जाए 700 नंबर के ऊपर तो लगभग 230 के आसपास रैंक आएगी। अगर बात कर ली जाए 600 नंबर के आसपास तो भाई आपकी जो रैंक रहेगी 31,000 प्लस ही रहने वाली है। 600 वालों को गवर्नमेंट कॉलेज की सेफ्टी नहीं रहेगी। लगभग 604 605 के ऊपर जो रैंक आएगी वो 27-28 हजार प्लस में आपको देखने को मिल जाएगी। 550 के ऊपर जो बच्चे हैं उनकी 64,200 से 65,200 के ऊपर भी आपको रैंक देखने को मिल जाएगी। 450 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो लगभग 1,65,000 से लेकर के 1,67,000 के बीच में आपकी रैंक रहने वाली है। 300 मार्क्स हैं, 4,40,000 से लेकर के 4,45,000 के बीच में आपके मार्क्स आएंगे, रैंक आएगी। 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 8,15,000 से लेकर के यही रैंक 9,10,00,000 के बीच में भी आपकी रह सकती है। तो ये रैंक को लेकर के काफी बात थी। रैंक को लेकर के मेरा डिटेल में वीडियो भी आएगा कि रैंक वर्सेस मार्क्स, कि इस रैंक पे क्या मार्क्स जाने वाला है, तो वहां पे भी आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ में हम वहां पे मेंशन कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको कंप्लीटली डिटेल चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि क्या होता है, काउंसलिंग एक अलग पार्ट है, तैयारी एक अलग पार्ट थी। तैयारी करना एक इजी हो सकता है कि आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गए, लेकिन अच्छा स्कोर लाने के बाद भी एक अच्छे कॉलेज की जर्नी, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप पेड काउंसलिंग भी चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली ए से लेकर के आपकी चॉइस फिलिंग करना, आपका जो है असेसमेंट करना, आपकी ये चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करना, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और प्राइवेट के अकॉर्डिंग, दोनों आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। धन्यवाद।